आगामी 20 दिसंबर को तेजाखेड़ा में होने वाली स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की श्रद्धांजलि सभा पहुंचने का आह्वान करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के शहरी जिलाध्यक्ष लोकेश दहिया, प्रवासी प्रकोष्ठ के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय एवं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वरिष्ठ शहरी जिला उपाध्यक्ष मनोज दहिया गुरुग्राम की एमरोल बे पूरी सोसाइटी पहुंचे। सोसाइटी में पहुंचे पदाधिकारियों ने सोसाइटी वासियों को 20 दिसंबर को तेजाखेड़ा फार्म में स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने का न्योता दिया। गुरुग्राम के सेक्टर 104 की एमराल्ड बे पूरी सोसाइटी में पहुंचे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पदाधिकारियों ने पार्टी सुप्रीमो अभय चौटाला के 21 दिसंबर को गुरुग्राम आगमन एवं उनके के सम्मान समारोह को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। इस कार्यक्रम में सभी एमरोल बे पूरी सोसाइटी के लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के शहरी जिलाध्यक्ष लोकेश दहिया को आश्वासन दिया कि चौधरी अभय चौटाला का गुरुग्राम के सेक्टर 104 की एमरोल बे पूरी सोसाइटी में आने पर जोरदार स्वागत किया जाएगा। 21 दिसंबर को गुरुग्राम के सेक्टर 104 की एमरोल बे पूरी सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के शहरी जिलाध्यक्ष लोकेश दहिया को आश्वासन दिया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला का गुरुग्राम के सेक्टर 104 की एमरोल बे पूरी सोसाइटी में आगमन पर जोरदार सम्मान किया जाएगा। अभय चौटाला के एमरोल बे पूरी सोसाइटी में पहुंचने पर सोसाइटी वासी उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाएंगे। इस कार्यक्रम में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में 100 से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग करवाई जाने की उम्मीद है। कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के शहरी जिलाध्यक्ष लोकेश दहिया, प्रवासी प्रकोष्ठ के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, शहरी जिला उपाध्यक्ष मनोज दहिया, प्रीतपाल सिंह सुभर्तन नारंग, डॉक्टर प्रवीण, नितिन राजपूत, अजय शर्मा, नवीन गुप्ता, हेमंत शर्मा, मुकुल शर्मा, सतीश कक्कड़ मौजूद रहे। नवीन गुप्ता पूरी एमरल्ड का सोसाइटी का मेंबर हूँ। तो हमें जो यहाँ भी दिल्ली से मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ, तो मेरे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी एक्सप्रेसवे को देखते हैं तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। अभी हम इसको देखते हैं कि जैसे भाई साहब ने बोला पोल्यूशन का इशू है, तो अगर हम इंडिविजुअली सब अलग अलग गाड़ी लेके जाएंगे तो पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा ही। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो वो कंट्रीब्यूशन में होके चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा चैप्टर अभी जैसे दिल्ली में हम रहते थे तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और यहाँ बिल्कुल नील एंड वाइड है। तो थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। राजपूत है, मैं पूरी एमरल्ड बे का निवासी हूँ। यहाँ मैं 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ। सबसे बड़ी जो दिक्कत हम फेस कर रहे हैं वो सिविक कम्युनिटीज़ की है, जिसके अंदर बेसिक टूटी हुई सड़कें हैं, जलभराव है चारों तरफ। हमारी सोसाइटी के सामने बिल्कुल स्कूल है, लेकिन हमारे बच्चे वहाँ तक कम्यूट नहीं कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी के साथ में शिव मंदिर बना है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। पीछे वाली जो सड़क है, जो और सोसाइटियाँ लगती हैं, पिछले 3 साल से टूटी हुई हैं। हमने हर जगह गुहार लगाई है, चाहे वो नगर निगम के अंदर हो, चाहे जो यहाँ के मंत्री हैं उनसे, कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। इनकी वजह से हेल्थ से रिलेटेड इशू भी पनप रहे हैं। चारों तरफ गंदगी है, मच्छर हैं। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें डायरेक्ट अपनी बात कहने का ये मौका अभय सिंह चौटाला जी से मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातों का संज्ञान लेंगे, उनको गंभीरता से लेंगे और उनका निवारण करने में मदद करेंगे, जो अभी तक की कोई भी प्रशासन या सरकार नहीं कर पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है और पूरी एमरल्ड बे का निवासी हूँ। 2-3 समस्याओं को मैं उजागर करना चाहूँगा। पहला तो ये टोल टैक्स जो शुरू हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से, आप ये सोच लो कि 5-6 किलोमीटर जाने के लिए, सिर्फ क्रॉस करने के लिए हम लोग एक साइड का 220 रुपये है, दोनों साइड का 330 रुपये है। एनुअल चार्ज अगर आप लेते हो तो 200 बार का ही है वो, मतलब 100 दिन आप उसको चला सकते हो, फिर आपको 3000 देना होगा। तो यहाँ पर एक तरह से वो एडिशनल कॉस्ट हो गया है हमारे लिए। और ये हमारे लिए क्या, एक बार यहाँ से द्वारका जाने के लिए सोचना पड़ता है, जाएं या ना जाएं। जो लोग कैब यूज़ कर रहे थे उनका तो और ज़्यादा बढ़ गया। पहले 500 रुपये में आना जाना हो जा रहा था, मेरी वाइफ जाती है डेली, और अब उन्हें कम से कम 1200 रुपये लग रहा है। ये सिर्फ टोल टैक्स के चलते ही आपका एक है। दूसरा जो रास्ता है, अगर आप देखेंगे 5 साल से पीछे एक अंडरपास बन रहा है, वो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। पिछले 5-6 महीने से आपका ये दौलताबाद का जो रास्ता है वो बंद किया हुआ है,
वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो आदमी जाए तो जाए किधर? दिल्ली जाना है, उस साइड से जा नहीं सकते हैं, इस साइड से जाने में रास्ता काम नहीं कर रहा है, तो आप करेंगे क्या? तीसरा चीज अगर है तो आपका गैस पाइपलाइन का, हम लोगों ने 1 साल से ऊपर हो गया पैसा जमा किए हुए पाइपलाइन के लिए। हमें कहा गया था 3 महीने में हो जाएगा, पहले तो आ नहीं रहा था, जबकि यहाँ से सामने से पाइपलाइन गई हुई है, अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ पाइप लगा दिए गए हैं। कोई कहने वाला नहीं है, जो कह रहे हैं ना प्रशासन, कोई देखने वाला है नहीं, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा है, सिर्फ जो 10,000 रुपये दिया हुआ है वो उनके पास है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे हैं, और सिक्योरिटी का तो इशू है ही, बाहर जाने में सबको डर लगता है कि जाए या ना जाए, तो ये सारा चीज़ है। मैं मुकुल शर्मा एमरल्ड वे का निवासी हूँ, और बहुत हमें खुशी हो रही है श्री अभय चौटाला जी हमारे सोसाइटी में आ रहे हैं, बड़े गर्व की बात है। एक समस्या है कि सरकार पेड़ नहीं लगा रही इस एरिया में, तो पोल्यूशन भी उससे कम होगा, पेड़ों पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। बाकी तो लोकेश जी ने और समस्याएं बता दी सड़कों की और स्वास्थ्य की और सुरक्षा की, तो पेड़ों पर भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, पेड़ लगाए जाए। अभी लगेंगे तो 5-6 साल में वो पेड़ बड़े होंगे और उसका फायदा भी होगा। वो इतना मेरा रिक्वेस्ट। थैंक यू। मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं पूरी एमरल्ड का निवासी हूँ। जो अभय चौटाला जी यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग की काफ़ी सारी समस्याएं हैं जिस पे अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे इस सोसाइटी के चारों तरफ जो साइड में एक तालाब है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, पॉल्यूशन उससे होता है, मच्छर उससे होते हैं। उसके बारे में पहले कई बार जो है कार्य करे गए, लेकिन अभी तक उस प्रॉब्लम का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। दूसरा, एक हमारा मंदिर पीछे बना हुआ है पूरी एमरल्ड के, तो उस मंदिर का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है, वहाँ तक जाने के लिए कोई प्रॉपर एक हमारे को अच्छा रास्ता चाहिए। तो उस रास्ते की एक बड़ी मांग है, यहाँ के जो निवासी हैं। मंदिर हर कोई जाना चाहता है, पूजा पाठ हर कोई करना चाहता है। तीसरी समस्या, हमारे जो सोसाइटी के अंदर जो लोगों ने डॉग्स वगैरह पाल रखे हैं, या वैसे भी जो गली मोहल्ले के कुत्ते इस सोसाइटी के चारों तरफ बहुत हैं। तो सरकार ने एक प्लान चलाया था, वो बीच में रुक गया, उसमें कुछ लोगों को आपत्ति हो गई। लेकिन हम चाहेंगे कि इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए कि जो आवारा जो डॉग्स यहाँ पे घूमते रहते हैं उन पे रोकथाम करी जाए, और बाकी रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए। रोड की बड़ी समस्या है, जल भराव बहुत होता है, बारिश के दिनों में निकलना मुश्किल हो जाता है, हमारी आधी गाड़ी पानी के अंदर घुस जाती है, तो वो एक मेन प्रॉब्लम है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग जो डायरेक्ट संवाद जब होगा हमारा, राष्ट्रीय लेवल के नेता हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, तो डायरेक्ट संवाद में हम लोग उनके साथ काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, मैं पूरी एमरल्ड वे का निवासी हूँ और मैं सीनियर सिटीजन हूँ। मैंने ये देखा है कि हमारे बिल्कुल सोसाइटी के साथ में बाई लेन्स वगैरह सब टूटी फूटी हैं, कूड़ा मचा हुआ है, और इसके अलावा वहाँ कोई लाइट नहीं है। बिल्कुल रात को अंधेरा होता है, बड़ी मुश्किल होती है, गाड़ी ड्राइव करने में भी मुश्किल होती है और आने जाने में भी बड़ी मुश्किल है। तो इसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। काफ़ी टाइम से कोई इसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी सर बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं द्वारका में से शिफ्ट होकर यहाँ पर इस सोसाइटी में आया हूँ, और आसपास ये गंदगी जो देखी है मैंने अभी तक, तो वो तो मैं और किसी सोसाइटी के आसपास देखी नहीं जितनी हमारी सोसाइटी के आसपास है। और दूसरा, ये धर्मापुर जो अंडरपास है, जब इसमें से जाते हैं तो गाड़ी आधी डूबती है, और पानी इसमें इतना है उस अंडरपास से हम जा नहीं सकते। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? उसको इतना पानी उसमें भरा हुआ है, उसमें से गाड़ी निकालना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मुझे तो बहुत लंबा राउंड लगाकर वहाँ से जाना पड़ता है, और जब भी उसमें मैं क्या पानी एक दिन निकाल देती हैं, दूसरे दिन फिर भरा होता है। आज की डेट में भी जाकर देख सकते हो उसमें गाड़ी निकालना हमारे लिए कितना मुश्किल है। मैं सीनियर सिटी, मेरे से तो वहाँ से गाड़ी निकलते नहीं। यंग बच्चे भी निकालेंगे तो सारे इतनी गाड़ी कैसे निकाले, और गाड़ी में पानी भर जाता है उसमें। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि वो उस अंडरपास का जो पानी भरता है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। ये हम समस्या उनसे कहेंगे,
मेरा ख्याल है कि वो सुनेंगे भी और कुछ काम भी करवाएंगे हमारे लिए। थैंक यू सर। सर अपना परिचय देते हुए बताइए, आज आप के क्या मीटिंग में है, क्या प्रोग्राम है? जी नमस्कार, मैं जिला अध्यक्ष लोकेश दैया शहरी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने ये संज्ञान लिया। हम 21 दिसंबर इतवार को एक प्रोग्राम रख रहे हैं, डायरेक्ट संवाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उसमें आएंगे। मेरी सोसाइटी के सभी लोगों ने ये मेरे से अनुरोध किया कि भाई साहब को भी यहाँ बुलाएं ताकि हमारी सोसाइटी की जो समस्याएं हैं उनको भी सुना जाए। उसमें में कुछ हम ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं पूरे ज़िले की तरफ से। तो सबसे अच्छा हमारा यही रहेगा कि सोसाइटी के सभी लोग मेरे साथ हैं और इनके ही नेतृत्व में भाई साहब यहाँ आएंगे। हम सब मिल करके उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे और काफ़ी लोगों की इसमें ज्वाइनिंग होगी। जो डायरेक्ट संवाद जो होगा तो जो आम जन है वो डायरेक्ट अपनी समस्याएं रख सकेगा? हाँ बिल्कुल। मैं नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष प्रवासी प्रकोष्ठ से। और बिल्कुल पहले भी जब ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी तो उनका एक कार्यक्रम था सरकार आपके द्वार, और अभय जी उन्हीं की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं परंपराओं के तहत अभय जी उस दिन इस सोसाइटी में आएंगे और गुड़गांव के सभी लोगों से मिलेंगे, सीधा आपसे संवाद करेंगे, आपके दिल की बात जानेंगे, आपकी समस्या को जानेंगे और अपनी बात आपके सामने रखेंगे। कम से कम जो नए साथी उस दिन पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे और बड़े उसमें शामिल होना चाहेंगे, कम से कम 200 जी। सर समस्याएं गुड़गांव की रहेंगी पूरे या फिर आपकी सोसाइटी की रहेंगी? जी जो समस्याएं हैं, हमने किसी को भी पॉलिटिकली ड्रिवन होकर कहने के लिए नहीं बोला है। अभी भी मैं चर्चा में कहते कि जो आपकी सच में आप उसको फेस कर रहे हैं, आम जनता अपनी भाषा में अपनी समस्याएं चौटाला जी के सामने रखे। तो सर गुड़गांव की बात की जाए तो गुड़गांव में तो काफी समस्याएं हैं, रोड ठीक नहीं है। देखिए इस विषय में दो बातें मैं कहूँगा कि आम जन को क्या चाहिए। आम जन को सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य। आज आप देखेंगे, मैंने 2-3 दिन पहले सैनी साहब हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय, उनका एक इंट्रो देखा था। उसमें वो कह रहे हैं कि जी गाड़ियों की जो एज है वो 10 साल कर दी है। एक आम आदमी बड़ी मुसीबत से, बड़ी मुश्किल से तो गाड़ी खरीदता है, उस पर भी उन्होंने 10 साल का वो टाइम कर दिया। तो ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। दूसरी बात ये, हम अगर सोसाइटी से बाहर निकलते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं हमें रोड नहीं मिलते हैं। अगर बारिश के दिनों में आप चले जाओ तो पूरा जल भराव हो जाता है। आपने भी देखा है, यहाँ नाव चलने की सिचुएशन हो जाती है। एक आम आदमी को 2-3 ही तो चीज़ें चाहिए होती हैं, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा। आप देखिए बिजली भी नहीं मिलती है किसानों को, है ना। और आप बाहर जाते हैं तो ये पोल्यूशन कितना बढ़ा हुआ है, पोल्यूशन पे भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। इवन सैनी साहब ये कहते हैं कि मेरी पुलिस तो बहुत मुस्तैद है। मैं उसमें आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अभी सैनी साहब ने ये बताया किसी की सुरक्षा हटाई है उसमें, तो सैनी साहब ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो काम किया, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, पुलिस बड़ी मुस्तैदी से है। तो मैं सैनी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिला अध्यक्ष के तौर पर। सैनी साहब, शिव मंदिर धनवापुर बना हुआ है, शिव मंदिर में 1 महीना पहले चोरी हुई थी, आज तक वो चोर नहीं पकड़े गए हैं। आपका प्रशासन पूरी तरह से गहरी नींद में सोया हुआ है। तो एक आम जनता कितनी परेशान है, आप ये देखिए। मैं तो इस बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन सरकार, आप मेरे साथी हैं जो भी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, आप इनसे पूछिए, इनको हर आदमी को कोई ना कोई परेशानी है। सरकार ने किसी भी परेशानी का कोई स्थायी इसमें वो नहीं ढूंढ करके दिया है कि भाई हम चलो पोल्यूशन ही कम कर देंगे, नेक्स्ट ईयर में आपको पोल्यूशन नहीं मिलेगा, या नेक्स्ट ईयर में आपके रोड अच्छे हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में या आपका मान के चलो कि जल भराव ही नहीं होगा, या फिर आपकी बिजली की समस्याएं खत्म कर दी जाएंगी। कोई भी तो ऐसा मैंने अब तक ये नहीं देखा है, जब से सरकार आई है, कोई भी एक स्थायी काम इन्होंने करके दिखाया हो तो आप मुझे बताओ। तो किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी आप प्रोग्राम करवाने जो? देखिए व्यवस्थाओं में हमने कवि सम्मेलन भी रखा है और 1-2 सिंगर भी आएंगे, तो माता जी के उन्होंने भजन कीर्तन भी करेंगे वो, और कवि सम्मेलन भी रखा है सभी सोसाइटी वासियों के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा सभी को। और कवि सम्मेलन भी है और भाई साहब का स्वागत जोर शोर से सोसाइटी वासी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वो पहली बार आ रहे हैं। और देखो, अगर इतनी बड़ी शख्सियत हमारे यहाँ सोसाइटी में आ रही है तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरी सोसाइटी का भी बड़ा सौभाग्य है। मैं तो सभी से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो लोकदल में अपना विश्वास जता रहे हैं, तो वो सब भाईचारे से हमारे साथ आएं और उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से भी सभी लोगों को जो गुड़गांव के आसपास रहते हैं, जो किसी भी वजह से
पार्टी से अलग हो गए थे, छोड़ के चले गए थे। अभी ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद में अभय जी जो हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई मन से आप लोग के माध्यम से कई बार ये बोला है कि पुराने साथी घर वापसी कर सकते हैं और उनको पूरा सम्मान मिलेगा, उनके सम्मान में कोई भी कमी नहीं रहेगी। तो ये जो मौका है ये है कि आप लोग आइए और पार्टी में आपको दोबारा स्वागत है और आपका सम्मान सीधा अभय जी द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा। आपकी पार्टी वापसी के लिए ये एक बढ़िया मंच होगा, आप आके पार्टी को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं।